पाठशाला पे मेरे पापा आप सभी लोगों को सर्कुलर मोशन पढ़ाएंगे। आज सर्कुलर मोशन का दूसरा वीडियो है, तो पापा जी पढ़ाइए। थैंक यू बेटा, मेरे को अपने YouTube चैनल पे जगह देने के लिए। बच्चों, ये मेरी बेटी का YouTube चैनल है जिसका नाम इन्होंने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस समय फिजिक्स, और फिजिक्स में जो अब चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है सर्कुलर मोशन, जिसका आज मेरा दूसरा वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि सर्कुलर मोशन क्या होता है और इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बारे में आपको मैंने बताया। ठीक है, इसमें दो तरीके की डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी होती है। एक होती है हमारी एंगुलर, ठीक है, एंगुलर, और दूसरी होती है हमारी लीनियर। ठीक, ये हमारा सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी लीनियर और एंगुलर होती है। आज हम बात करेंगे एक्सीलरेशन की, एक्सीलरेशन इन सर्कुलर मोशन। ठीक, एक्सीलरेशन की बात करेंगे। तो जैसा कि इसमें लीनियर एंगुलर दो तरीके की डिस्प्लेसमेंट होती है, तो किसी ने कहा तो इसमें भी एक्सीलरेशन में भी इसमें जो है दो तरीके का होता होगा, एक लीनियर और एंगुलर। ठीक है बच्चों, तो उनको ये जवाब मिला सज्जन को कि एक्सेलरेशन इसमें जो है एक से ज्यादा होता है, लेकिन ये दो तरीके का ना होकर के ये होता है टोटल चार तरीके का। 4 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन होता है इन ए सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो चलिए किस तरीके का होता है, किस तरीके से काम करता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, फार्मूला क्या होता है, इस सब पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सर्कुलर मोशन में कितने तरीके की एक्सेलरेशन होती है। ठीक है, सर्कुलर मोशन में जो है टोटल 4 तरीके की एक्सीलरेशन होती है। उसमें जो है सबसे पहली एक्सीलरेशन होती है वो होती है, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होती है सबसे पहले, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा। दूसरा होता है हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। नंबर 3 होता है हमारा नेट एक्सीलरेशन। ठीक है, नेट एक्सीलरेशन। और नंबर 4 होता है हमारा एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, ये 4 हमारा जो है ये 4 टाइप्स का जो है हमारे पास एक्सीलरेशन होता है। चलिए अब इसके बारे में हम बात स्टार्ट करते हैं। तो इन चारों एक्सेलरेशन को समझने से पहले जो है मैं आपको एक्सेलरेशन क्या होता है वो बताता हूं, क्योंकि एक्सेलरेशन को समझना पहले जरूरी है, तभी आप इनके टाइप्स को समझ पाएंगे सर्कुलर मोशन में। ठीक है बच्चों, तो थोड़ी देर में आपसे बात करूंगा वेक्टर की। थोड़ी देर के लिए मैं आपसे बात करूंगा वेक्टर की। देखिए, जब मैंने आपको पढ़ाया था मोशन इन वन डायमेंशन और वेक्टर पढ़ाया था, तो उसमें 3 टर्म आए थे। एक तो आया था डिस्प्लेसमेंट, दूसरा आया था वेलोसिटी, ठीक है, दूसरा वेलोसिटी आया था, और तीसरा आया था हमारा एक्सीलरेशन। टर्म तो और भी थे, लेकिन इन्हीं की बात हमें करनी है आज। ठीक है, ये तीनों ही हमारी वेक्टर क्वांटिटी थी। ठीक है, तीनों ही हमारी वेक्टर क्वांटिटी थी। और वेक्टर क्वांटिटी थी, और वेक्टर क्वांटिटी हम किसको कहते हैं, जिसमें हमारा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक्सेलरेशन भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। ठीक, अब मैं बात करता हूं अगली कि एक्सेलरेशन किसको कहते हैं। एक्सीलरेशन बच्चों हमारा होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये होता है हमारा एक्सेलरेशन। अब जो है सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये टर्म समझना पड़ेगा जो इंपॉर्टेंट है, चेंज इन वेलोसिटी।
ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, इसको समझना बहुत जरूरी है, इसके बिना कुछ नहीं समझ में आने वाला अगर ये चेंज इन वेलोसिटी का फंडा आपका क्लियर नहीं है। तो चलिए आइए बात करते हैं चेंज इन वेलोसिटी को समझने के लिए। ठीक है, देखिए वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, अब देखिए कोई पार्टिकल हमारा चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, सपोज करिए कि उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, थोड़ी देर बाद 4 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ठीक है, ये बात हो गई मैग्नीट्यूड की। और वो पहले नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा था और अब जाने लगा वो ईस्ट में। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या हुआ, यहां पर हमारा मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और डायरेक्शन चेंज हो रहा है, दोनों चीज चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। और ऐसी कंडीशन में हमारे जो है मोशन में एक्सीलरेशन है। ये हुआ पहला कंडीशन। ठीक है, अब देखिए दूसरा कंडीशन मैं आपको दिखाता हूं। ठीक, जैसे कि कोई पार्टिकल हमारी 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, बाद में भी 2 से चल रहा है, और नॉर्थ में भी जा रहा था और बाद में भी नॉर्थ में जा रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, देखिए इसमें ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हुआ और ना ही हमारा डायरेक्शन चेंज हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, इसलिए इस मोशन में हमारा किसी भी तरीके का एक्सीलरेशन नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक अगली बात करते हैं। सपोज करिए कि कोई पार्टिकल हमारा 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, थोड़ी देर बाद उसकी, कुछ समय बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ गई और आगे भी बढ़ती रहती है और डायरेक्शन उसका सेम रहा। मतलब इसमें क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड हमारा चेंज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है। तो क्या हुआ, ये मोशन भी हमारा जो है एक्सीलरेटेड है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। और अब आते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात पे कि मान लीजिए कि कोई पार्टिकल हमारा 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था और थोड़ी देर बाद या अपने पूरे मोशन के बाद ही वो 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है, और लेकिन उसका डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है उसका डायरेक्शन। मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो ऐसा मोशन भी हमारा एक्सीलरेटेड मोशन कहलाएगा। अब बात समझ लीजिए चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब है। चेंज इन वेलोसिटी का सीधा मतलब है कि मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से या तो दोनों चीज चेंज हो रही हो या दोनों में से कोई एक चीज चेंज हो रही हो, तो हम उसको चेंज इन वेलोसिटी की तरह कंसीडर करते हैं। ठीक है, और ऐसे मोशन में हमारा एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको लास्ट में केस बताया है जिसमें जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी नहीं चेंज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, यही केस होता है हमारा सर्कुलर मोशन का। तो मैं इस बात को आपको फिगर में बता के, सर्कुलर मोशन के फिगर में बना करके बताता हूं तो आपको बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी, फिर आप इसको एनालाइज करिएगा तो आपका सर्कुलर मोशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये हमारा एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन पे चल रहा है। पोजीशन P है, इसका सेंटर O है और रेडियस R है। ठीक, अब देखिए क्या होता है, होता यह है कि एक पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, इस तरीके से ये v मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ठीक, और देखिए क्या हुआ कि इसका डायरेक्शन ये था, थोड़ी देर बाद ये यहां पे पहुंचा, तो देखिए इसका डायरेक्शन इस तरीके से हो गया और ये रहा v मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अब देखिए इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया θ1, हम मान के चले। थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल इधर आ गया। ठीक है, और इधर आने के बाद भी इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो v मीटर पर सेकंड है, लेकिन इस बार डायरेक्शन इधर हो गया। और फिर यही काम ऐसे फिर होता है कि देखिए यहां पर आके v मीटर पर सेकंड हो जाता है, लेकिन इस बार डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है कि जो स्पीड ऑफ पार्टिकल है वो v मीटर पर सेकंड है। ठीक है, स्पीड क्या हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, उसको स्पीड कहते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वो v मीटर पर सेकंड है, वो नहीं चेंज हो रहा, लेकिन डायरेक्शन
डायरेक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है, कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये इसमें वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, ठीक है, वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, ऐसे आप मान के चलिए। और जहां वेलोसिटी चेंज होती है उसमें होता है एक्सीलरेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले मोशन में एक एक्सीलरेशन है। अब जिस कारण से हमारा ये फिनोमेना होता है, जिस एक्सेलरेशन से हमारा ये फिनोमेना होता है कि डायरेक्शन चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं, उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन उसको बोला जाता है। और उसकी जो फॉर्मूला होता है उसको लिखते हैं AC सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, ठीक है, जहां V हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, R हो गया रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक। अब इसमें एक चीज आप नोट कर लीजिए, इसका जो डायरेक्शन होता है एक्सीलरेशन का वो होता है टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस। और यही एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है इसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए, ठीक, डायरेक्शन चेंज करने के लिए। और ये नेसेसरी कंडीशन है किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए। बच्चों एक बात नोट कर लीजिए कि अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है, अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 100% होगा, ठीक है। अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बिल्कुल होगा, बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। इस बात को आप नोट कर लीजिए, समझ एनालाइज करेंगे तो बात आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि सर्कुलर मोशन होता है डायरेक्शन चेंज होने का जो है फिनोमिना है सर्कुलर मोशन, और डायरेक्शन तभी चेंज होगा जब अंदर के तरफ एक एक्सेलरेशन इसमें लगेगा, यही चेंज इन वेलोसिटी का फिनोमिना है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं अगली, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वो क्या है, यहां पे V मीटर पर सेकेंड आता है, ठीक, V मीटर पर सेकेंड जो है स्पीड आ रही है हमारी, है, या कहें मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हमारी जो है वो है, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू नहीं बदल रही है। इसका ऐसे सर्कुलर मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऐसे सर्कुलर मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है बच्चों। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दो तरीके के सर्कुलर मोशन होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अब बात करता हूं मैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, ठीक, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात मैं करता हूं, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, एक पार्टिकल है, वो यहां से पॉइंट P से अपना सर्कुलर मोशन स्टार्ट करता है, इसका रेडियस R है, और जब उसने स्टार्ट किया तो उसकी जो है वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड। थोड़ी देर बाद वो यहां पहुंचा, डायरेक्शन उसका ऐसे रहा, लेकिन वेलोसिटी अब हमारी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। फिर वो यहां पहुंचा, ठीक है, और फिर यहां पे आने के बाद जो है वो हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। फिर वो यहां पहुंचा इस तरीके से, ठीक है, इस पॉइंट पे पहुंचा तो यहां पे आ गई 8 मीटर पर सेकेंड, और आगे जाएगा तो और बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर हमारा जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है, कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो इसके ये देखिए कौन सा केस आया, ये वो वाला केस आया जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ चेंज हो रहे हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ चेंज हो रहे हैं। यानी कि यहां पर भी चेंज इन वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रहा है,
चेंज इन वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रहा है। चेंज इन वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रहा है यानी कि मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है, तो यहां पर भी एक हमारा एक्सीलरेशन है। ठीक है, यहां पर भी एक एक्सीलरेशन हमारा है, एक ऐसा एक्सीलरेशन है जो इसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा है। चेंज का मतलब बच्चों होता है वेलोसिटी का इंक्रीज भी हो सकता है और उसका डिक्रीज भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड का इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। चेंज का मतलब खाली इंक्रीज होना नहीं होता, दोनों होता है। बच्चे अधिकतर कंफ्यूज होते हैं इस बात में, ध्यान रखिएगा इस चीज को। इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जो एक्सेलरेशन होता है जिसके कारण वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हम उसको बोलते हैं। ठीक, वो क्या होता है, उसका डायरेक्शन इधर होता है और उसको लिखते हैं AT से। ठीक है, उसको लिखते हैं AT से। और जिस भी सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी जो है वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहती, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म नहीं रहता, वो बदलता रहता है। और इससे पहले जिसमें सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है उसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लगातार हमारा एक जैसा रहता है, इसलिए उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, तो हमारा यहां पे क्या हुआ, इसको हम लिखते हैं AT। ठीक है, AT लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये आ गया। यानी इसका फॉर्मूला होता है dV/dt। ठीक बच्चों, dV/dt यहां पे हम मॉड निकाल करके मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी लिखते हैं। ये हमारा इस तरीके से हो गई बात। ठीक है, अब आते हैं बच्चों एक तीसरी तरीके की एक्सीलरेशन पे, उसको देखते हैं वो कौन सी एक्सीलरेशन हमारी है। ठीक, देखिए फिर देखिए हमारा सर्कुलर मोशन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, ये पॉइंट P है, ये O है, ये रेडियस R है। ठीक, अब देखिए हमारा एक बात तो हमें बिल्कुल पक्की पता है कि सर्कुलर मोशन हो रहा है तो एक्सीलरेशन सेंटीपिटल एक्सीलरेशन होगा, और इसके अंदर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी है। ठीक है, इसके अंदर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी है। अब देखिए एक पार्टिकल पे अगर दो तरीके का वेक्टर काम करेगा तो रिजल्टेंट उसका निकलेगा। ठीक है, पार्टिकल ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, उसके रिजल्टेंट के डायरेक्शन में हमेशा मूव करेगा। ये होता है उसका फंडा वेक्टर का। अब देखिए इसमें क्या होता है कि एक्सीलरेशन इधर लग रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इधर लग रहा है। ठीक है, तो हमारा जो है नेट एक्सीलरेशन जो लगेगा वो इन दोनों के वेक्टर सम के डायरेक्शन में लगेगा। यही होती है हमारी तीसरी तरीके की एक्सीलरेशन। अच्छा, अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। सपोज करिए कि हमारा जो है एक्सीलरेशन रिवर्स डायरेक्शन में यानी कि रिटार्डेशन है, वेलोसिटी इधर है। ठीक है, और एक्सेलरेशन इधर लग रहा है। ठीक, एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, वेलोसिटी इनिशियली इधर है v मीटर पर सेकंड की, और ये इस तरीके से है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, पार्टिकल कहीं जाकर के रुक जाएगा, या फर्दर लगेगा तो उल्टा घूमने लगेगा। ठीक है, तो देखिए इस केस में क्या हो रहा है कि हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा 90 डिग्री पे है, और जब ये फेवर कर रहा है वेलोसिटी को, v इधर है, v मीटर पर सेकंड, इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी लग गया और हमारा ये फेवर कर रहा है, तो भी ये 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। ठीक है, तो भी ये 90 डिग्री पे है। ठीक, अब देखिए दोनों ही कंडीशन में AC और AT के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री का ही बन रहा है। ठीक है, तो अब देखिए हम अब A नेट निकालेंगे, किसी टाइप की एक्सीलरेशन इन सर्कुलर मोशन
ए नेट निकालेंगे वो हमारा होगा वेक्टर सम ऑफ ए सी एंड ए टी। वो हमारा क्या था, ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर प्लस 2ac ए टी कॉस 90, ये होगा हमारा, ठीक है। और कॉस 90 जीरो होता है तो ये हमारा हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर नेट एक्सीलरेशन का, ठीक है। नेट एक्सीलरेशन का आंसर आ गया। इसको एक तरीके से और रिप्रेजेंट करते हैं, वो कहते हैं डीवी बाई डी टी का मॉड, ठीक है। ए नेट का मैग्नीट्यूड इस तरीके से हमको मिल जाता है डीवी बाई डी टी का मॉड। ये चाहे हम ऐसे निकालें चाहे ऐसे निकालें, दोनों से हमारी सेम ही बात जो है प्रूफ होगी, ठीक है। तो अब देखिए 3 तरीके की एक्सीलरेशन मैंने आपको बता दी। एक और होती है एक्सीलरेशन, उसको बोलते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। उसकी बात अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। तो पहली टाइप की एक्सीलरेशन क्या होती है, पहली टाइप की एक्सीलरेशन होती है हमारी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक है। इसको हम लिखते हैं AC और इसकी वैल्यू आती है v स्क्वायर बाई आर, ठीक। अब हमने अभी पढ़ा है v इक्वल टू आर ओमेगा इन ए सर्कुलर मोशन। तो अगर हम इसको आर ओमेगा यहाँ पे इस तरीके से रख दें बटे आर, तो ये हमारा आ जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा, नहीं गलत कर दिया मैंने, ये हमारा आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। AC को चाहे हम v स्क्वायर बाई आर लिखें या ओमेगा स्क्वायर आर लिखें, दोनों से वैल्यू आएगी सेम, ठीक है। अब देखिए दूसरा हमारा है, वो हमारा होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। कौन सा होता है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है d मॉड ऑफ v बटे dt। सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का चेंज होता है, उसकी बात हो रही है। तीसरी तरीके की होती है हमारी ए नेट, ठीक है। ए नेट होता है हमारा ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर का अंडर रूट या डीवी बाई डी टी का मॉड, ठीक है। ये हमारी 3 तरीके की एक्सीलरेशन हो गई। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, उससे हमारी बातें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखिए हमको एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस पार्टिकल executes सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये हमको कंडीशन दे रखी है, तो देखते हैं क्या कंडीशन दे रखी है यहाँ पे। पहला हमको दे रखा है AC इक्वल टू 0 एंड AT इक्वल टू 0। दूसरा दे रखा है AC इक्वल टू AC इज ग्रेटर देन 0, AT इज ग्रेटर देन 0। तीसरा दे रखा है AC इज इक्वल टू 0 और AT इज नॉन जीरो। चौथा दे रखा है AC इज ग्रेटर देन 0 और AT इज इक्वल टू 0। ये 4 कंडीशन दे रखी है और पूछा है कि किस कंडीशन में हमारा जो है सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो बच्चों देखिए जो भी मैंने पढ़ाया है उसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको लिखवाया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है AC यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन 0 है। बच्चों जब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन 0 होगा तो सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। सर्कुलर मोशन की पहली शर्त यह है कि अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमारा हो ही गई होगा। इसलिए यदि AC यानी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन 0 लिखा है तो इसको देखने की जरूरत ही नहीं, आप सीधे कह लिए सर्कुलर मोशन नहीं है, ठीक। दूसरा है AC इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है हमारा, ठीक है। यानी कि ये सर्कुलर मोशन की कंडीशन बता रहा है, यानी कि इस केस में सर्कुलर मोशन हो रहा है। अब फिर लिखा है AT इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी इसमें है। तो उस केस में ये हमारा सर्कुलर मोशन देगा, लेकिन ये वाला सर्कुलर मोशन हमारा होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन,
ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म इसलिए होगा क्योंकि इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है, और जिसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। अब देखिए फिर ये लिखा हुआ AC इक्वल टू 0 और AT इक्वल नॉट इक्वल टू 0, मतलब AT है लेकिन AC नहीं है। और जब हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होगा तो हमारा सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता, ठीक है। यानी कि यहां पर भी हमारा सर्कुलर मोशन नहीं होगा, ठीक। अब देखते हैं चौथा केस। चौथे केस में लिखा हुआ AC इज ग्रेटर देन 0, AT इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे है AC इज ग्रेटर देन 0, मतलब कि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। अब जब सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब सीधे सीधे होता है कि यहाँ पे हमारा सर्कुलर मोशन हो रहा है। दूसरी चीज हमको देखिए कि AT इक्वल टू 0, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा नहीं है। अब जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो सिर्फ एक ही बात बनती है कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। बच्चों ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया क्योंकि अधिकतर बड़े कंपटीशन में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्चुअल बेस, कैलकुलेशन बेस नहीं आते, कंसेप्चुअल बेस आते हैं, जिसमें आपको यदि कंसेप्ट क्लियर है तो आप उस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। बच्चों देखिए दूसरा क्वेश्चन है एक्सेलरेशन का। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू a minus bt, where a and b are positive constants and t is the time. The magnitude of acceleration of the particle after time 2a by b is, ठीक है। इसमें क्या करना है कि हमको मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन निकालना है इन जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है आफ्टर टाइम 2a by b, ठीक है। तो यहां पे क्या निकालना है हमको, बेसिकली हमको निकालना है a नेट, और a नेट हमारा क्या होता है AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पे ओमेगा हमको दे रखा है, ओमेगा दे रखा है a माइनस BT, यानी कि ओमेगा हमारा टाइम के साथ बदल रहा है, और जो होता है वेलोसिटी होती है v होती है वो होती है v इक्वल टू r ओमेगा। r है हमारा r और ओमेगा हो गया a माइनस BT, ठीक है। बच्चों इसका मतलब ये हुआ है कि टाइम के साथ हमारी वेलोसिटी बदल रही है, स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी टाइम के साथ बदल रही है, यानी कि इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बच्चों क्या होता है, वो होता है d ऑफ मॉड v डिवाइडेड बाई dt। तो यहां पे देखिए क्या होगा, d ऑफ दिस और मॉड v है हमारा r a माइनस BT, और इस पे लगेगा मॉड, ठीक है। तो देखिए जब हम इसका जो है डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा आएगा BR, ठीक है, ये 0 हो जाएगा और ये आएगा माइनस BR, लेकिन मॉड लगा है इसलिए आ जाएगा BR। तो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया BR। हम इसको यहां पे साइड में लिख लेते हैं, A टेंजेंशियल इक्वल टू BR, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसके बाद, ठीक। अब देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आफ्टर टाइम 2a by b, ठीक। हमको निकालना है एक्सेलरेशन आफ्टर टाइम 2a by b। तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे आफ्टर टाइम 2a by b। तो देखिए यहां पे हम लिख रहे हैं a माइनस b इंटू 2a बाई बी। टी की जगह हमने ये टाइम यहाँ पे इस तरीके से रख दिया और ये गया कट, और इस तरीके से आया ये माइनस AR, ठीक है। वेलोसिटी हमारी आ गई माइनस AR टाइम 2a बाई बी के लिए, ठीक। अब देखिए हम क्या निकालेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है हमारा v स्क्वायर बाई r। तो देखिए v स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, a स्क्वायर और r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r से r कट गया और आंसर आ गया हमारा a स्क्वायर r, ठीक है। इस तरीके से देखिए क्या हो जाएगा, ये AC इक्वल टू a स्क्वायर r, ये आ गया। अब हमको निकालना है इसमें नेट एक्सेलरेशन इस वाले मोशन में। तो चलिए देखते हैं कि नेट एक्सेलरेशन हमारा क्या निकलता है। तो नेट एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारा है AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। तो देखिए AC हमारा क्या हो रहा है,
ए स्क्वायर आर इसका होल स्क्वायर प्लस ए टी होगा हमारा बी आर इसका होल स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट में। तो यहां पे आ गया ये ए की पावर 4 आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका अंडर रूट लेंगे, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा आर ए की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया आंसर ए नेट का। अब देखते हैं इसमें, तो ये पहला नहीं मिल रहा है, दूसरा भी नहीं मिल रहा है, तीसरा नहीं मिला, चौथा वाला आंसर इसका आंसर होगा। ठीक है, ये हुआ बच्चों हमारा नेट एक्सेलरेशन का क्वेश्चन। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ टू सैटेलाइट्स हैव रेडियाई r1 and r2 respectively, where r1 is less than r2. If angular velocities of satellites are same, then their centripetal acceleration are related as. ठीक है, ये हमको इनके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होगा वो बताना है, किस तरीके से हो सकता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहां पे देखिए 2 सैटेलाइट्स हैं जो कि R1 एंड R2 रेडियस में घूम रहे हैं, सर्कुलर रेडियस में वो घूम रहे हैं, सर्कुलर मोशन पे है। ठीक है, तो हमारा रेडियस हो गया हमारा R1 एंड R2। इनका एंगुलर वेलोसिटी सेम दे रखा है, हमने सपोज कर लिया एंगुलर वेलोसिटी हमारी है ओमेगा, और यहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन A1 एंड A2 है। ठीक है, तो हमको A1 और A2 की वैल्यू निकालनी है और देखना है कि क्या है, जबकि हमको यहां पे दे रखा है R1 इज लेस देन R2। ठीक है बच्चों, तो देखिए कैसे होगा ये। अब हमको निकालना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, वो होगा V1 स्क्वायर बटे R1 और इसका हो जाएगा V2 स्क्वायर बटे R2, ये होगा। ठीक है, अब देखिए V1 क्या होगा, V1 होगा हमारा R1 ओमेगा और V2 होगा हमारा R2 ओमेगा, क्योंकि इनकी एंगुलर वेलोसिटी दोनों की सेम दे रखी है। तो देखिए इसका जो होगा हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो होगा R1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटे R1। ठीक है, ये कट जाएगा, यानी कि A1 आ जाएगा हमारा R1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और A2 आएगा हमारा R2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटे R2, ये हमारा कट जाएगा और आएगा R2 ओमेगा स्क्वायर और ये आ गया O2। ठीक है, अब दोनों का यदि हम कंपैरिजन करें तो देखिए ओमेगा दोनों में कॉमन है। ठीक है, लेकिन हमको यहां पे दे रखा है कि R1 इज लेस देन R2। अब देखें, डायरेक्टली देखें तो A1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 हो गया और A2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 हो गया। अब R1 इज लेस देन R2 है, इसका मतलब हुआ कि A1 इज लेस देन A2, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट सैटेलाइट इज लेस देन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड सैटेलाइट। अब देखिए इसमें जो हमारा ऑप्शन है, पहला है A1 इज ग्रेटर देन A2, ये नहीं होगा, ये सेकंड वाला होगा, ये भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, यानी कि आंसर हमारा है सेकंड वाला। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद जो हमारी चौथी एक्सेलरेशन रह गई एंगुलर एक्सेलरेशन, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए करवा दे रहा हूं आप लोगों को। दिया हुआ है v इज इक्वल टू 90 एंड r इज इक्वल टू 3 मीटर, देन फाइंड AC, AT एंड A net at t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, हमको निकालना है AC, AT एंड A net at t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो देखिए AC हमारा क्या होगा, AC होगा हमारा v स्क्वायर बाई r। v स्क्वायर हमारा क्या दे रखा है 90, 9 ऐसा लग रहा है जैसे कि A लिखा हो, चलिए ये 9 हो गया 90, तो ये हो गया हमारा 81 t स्क्वायर डिवाइडेड बाई r हो गया हमारा 3। ठीक, और इसको जब काटेंगे इससे तो आ जाएगा 27 t स्क्वायर। AC हो गया हमारा, अब हमें निकालना है क्या, AC हो गया हमारा 27 t स्क्वायर, किस सेकंड टाइम पे निकालना है हमको, 2 सेकंड पे, तो ये हो गया 27 इंटू 4 और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 108 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया। ठीक, अब देखिए निकालते हैं AT हमारा होता है बच्चों d ऑफ मॉड v बटे dt। तो देखिए हम क्या करेंगे, d ऑफ dt मॉड में पॉजिटिव आएगा, ये आ जाएगा 9t, तो कुल मिलाकर के ये आ गया हमारा 9, यानी AT हमारा कांस्टेंट है वो है 9
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है ए नेट। ए नेट हमारा होगा AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ठीक है, इसका अंडर रूट, तो ये हमारा आ गया 108 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर। ये जो आएगा इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी बात हुई जो है 3 तरह के एक्सेलरेशन की, जिसमें हमारा था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन। 3 तरीके की एक्सेलरेशन ये थी। यहां पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि सपोज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, और ये होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस तरीके से। ठीक है, तो इसको हम पैरेलल एक्सेलरेशन भी कहते हैं और इसको नॉर्मल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। इसको मैंने आपको इसलिए बता दिया, कुछ क्वेश्चंस में इस तरीके से लिखा होता है नॉर्मल एक्सेलरेशन, पैरेलल एक्सेलरेशन, और फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया ताकि आपका कंफ्यूजन ना बने। तो चलिए बच्चों, अब बात करते हैं हम एंगुलर एक्सीलरेशन की। ठीक है, देखिए नोट करिए, एंगुलर एक्सीलरेशन की। ठीक है, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है? एंगुलर एक्सीलरेशन होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, यही होता है। जैसे लीनियर एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा क्या था? चेंज इन लीनियर वेलोसिटी या चेंज इन टेंजेंशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। उसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, और यदि इसका फार्मूला लिखें तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। और यदि टी बहुत छोटा हो, डेल्टा टी टेंस टू 0, तो हमारा अल्फा जो निकलेगा वो इंस्टेंटेनियस निकलेगा और वो आएगा डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब देखिए ये क्या होता है हमारा, इसकी यूनिट होती है ओमेगा की रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और नीचे सेकेंड आ गया तो टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड। तो एंगुलर एक्सेलरेशन की जो हमारी यूनिट होती है वो होती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि इससे पहले जो हमने 3 एक्सेलरेशन पढ़ी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड नेट एक्सेलरेशन इन ए सर्कुलर मोशन, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इन्हीं दोनों टर्म के अंतर पे क्वेश्चन बन जाते हैं, जो कि अगर नहीं पता है तो गलत हो सकते हैं, लेकिन अब आपको पता लग गया, अब आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं फिर उसी बात की, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी में चेंज हमारा कब होता है और कैसे होता है, इसको हमें पहचानना होगा, तभी हम जो है एंगुलर एक्सीलरेशन सही निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए एक चीज होती है v बराबर आर ओमेगा, ये हमको पता है, यानी कि ओमेगा इजकल टू v बाई आर। देखिए v यानी कि हमारा वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, और ओमेगा एक दूसरे से, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एक दूसरे से इस फार्मूले से हमारे ये रिलेटेड है। तो एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि अगर हमारी लीनियर वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी मान लीजिए हमारी चेंज होती है, ठीक, अगर हमारी लीनियर वेलोसिटी चेंज होती है, किसी भी कंडीशन में लीनियर वेलोसिटी चेंज होती है, तो एंगुलर वेलोसिटी अपने आप चेंज होगी। अगर लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है तो एंगुलर वेलोसिटी हमारी चेंज नहीं होगी। इस बात को समझिए। देखिए ये हमारा है v, ये सपोज करिए कि हमारा पहले 2 मीटर पर सेकंड था,
यहां आकर के ये 4 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, देखिए यहां से यहां आने में ये बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है कि यहां से यहां आने पे ओमेगा भी अपने आप बढ़ जाएगा, और जैसे ही ओमेगा बढ़ेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी हमारी, तो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस हो जाएगा। ये हुआ मतलब कि कुल मिलाकर के कि एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस ना लिखें, इसको लिखें एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस देन एंगुलर एक्सीलरेशन एग्जिस्ट्स। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। और एंगुलर वेलोसिटी हमारी कब चेंज होगी? जब हमारा लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। ठीक है, डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड जब उसका चेंज हो रहा है तो हमारा एंगुलर वेलोसिटी अपने आप चेंज होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सीलरेशन इज ए property of non-uniform circular motion। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसलिए क्योंकि इसमें उस कंडीशन में हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपने आप होगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा तभी हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। ये यहां पर बिल्कुल बात एकदम क्लियर है। मेरे ख्याल से आपको अब बात समझ में आ चुकी होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पे एक आध छोटे छोटे सवाल करते हैं, तब बात और क्लियर हो जाएगी हमारी। ठीक, सपोज करिए ओमेगा इक्वल टू 2t² + 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन in 2 seconds and at 2 seconds। ठीक है, in 2 seconds and at 2 seconds, ये हमारा जो है क्वेश्चन होगा। अब देखिए इसमें हमको क्या दे रखा है, ओमेगा टाइम के साथ इस तरीके से वेरी कर रहा है, ओमेगा वेरी कर रहा है, तभी हमारा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो अब एंगुलर एक्सेलरेशन जो होगा वो 2 सेकंड में कितना होगा और 2 सेकंड पर कितना होगा, ये क्वेश्चन में हमारा पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन यानी हमें अल्फा निकालना है, तो अल्फा एवरेज पहले कंडीशन में पूछा गया है, वो होगा डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, और ये हो जाएगा हमारा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 0 डिवाइडेड बाई टाइम, जो कि आ रहा है हमारा 2 सेकेंड्स। ठीक है, देखिए अब क्या ओमेगा 2 निकालना है, तो यहां हम टी की जगह 2 रखेंगे, तो देखिए क्या 2 × 2² + 1 माइनस 2 इंटू, यहां पे अब हम 0 रखेंगे, ओमेगा 0 निकल जाएगा, तो ओमेगा 0² + 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो देखिए हमारा कितना आ जा रहा है 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2, और ये गया कट, और आंसर आया हमारा अल्फा एवरेज का जो आंसर आ रहा है हमारा वो आ रहा है 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको यहां नोट कर लीजिए, अल्फा एवरेज इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब देखिए दूसरे पार्ट में हमें इसमें निकालना है कि अल्फा एट 2 सेकेंड। ठीक है, अल्फा एट 2 सेकेंड, तो देखिए हमारा क्या है, अल्फा इंस्टेंटेनियस पूछा है, तो अल्फा इंस्टेंटेनियस हमारा होगा डी ओमेगा बाई डी टी, और ये देखिए डी ओमेगा बाई डी टी में ओमेगा की वैल्यू हम रखेंगे, तो ये जाएगा 2t² + 1, ये आ गया। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो बच्चों आ रहा है 4t, आपको आता ही इंटीग्रेशन, और 4t 2 सेकंड पे निकालना है, तो 4 × 2, और हमारा आंसर आ गया 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया अल्फा इंस्टेंटेनियस। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में अलग अलग कंडीशन में
जो है एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग अलग भी हो सकती है, हमको क्वेश्चन को समझ के करना पड़ेगा। चलिए अब मैं आपको कुछ एक चार्ट बना के दिखाता हूं जो सर्कुलर मोशन में बहुत काम आती है और हमको चीजें उस तरीके से पता भी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए हम यहाँ पर आपको एक चीज दिखा दे रहे हैं, लीनियर और एंगुलर और इनके बीच में रिलेशन हमारा क्या है वो मैं आपको लिख के दिखाता हूं। तो लीनियर सबसे पहले हमारा डिस्प्लेसमेंट एस है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है। लीनियर वेलोसिटी हमारी v है, एंगुलर वेलोसिटी हमारी ओमेगा है। लीनियर एक्सेलरेशन हमारा a है और एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा अल्फा है। अब देखिए इनके बीच में क्या क्या रिलेशन होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें होता है s बराबर आर थीटा, v बराबर आर ओमेगा और a बराबर आर अल्फा। ठीक, ये हमारा रिलेशन है, ये हमको पता है कि जो है s बराबर आर थीटा होता है, v बराबर आर ओमेगा होता है और a बराबर आर अल्फा होता है। ठीक है, लेकिन बच्चों यहां पर एक क्वेश्चन पैदा होता है कि ये a कौन सा है। ठीक है, a हमारा हमने तीन तरीके a के पढ़े हैं, a c यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, a t और a नेट। इन तीनों में से ये कौन सा a होगा। ठीक है, ये कौन सा ए होगा जो कि आर अल्फा के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े बड़े एग्जामिनेशन में जैसे एम्स में, नीट में, जेई में इसी बात पे क्वेश्चन आ जाते हैं और लोगों से हो जाता है गलत। तो जाहिर सी बात है कि हम आपको बता दें कि अल्फा क्यों प्रोड्यूस हो रहा था। अल्फा वी के चेंज होने पे प्रोड्यूस हो रहा था और वी कब चेंज होगा, हमारा वी का मैग्नीट्यूड ऑफ वी जब चेंज हो रहा था तब ये प्रोड्यूस हो रहा था, यानी स्पीड जब चेंज हो रही थी तब हो रहा था। और ये उसी कंडीशन में होता है जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एटी प्रोड्यूस, एटी हमारा होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के कारण जो है हमारा स्पीड चेंज होती है सर्कुलर मोशन की। ठीक है, तभी हमारा ये काम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो करेक्ट रिलेशन है जो बच्चों वो है AT इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा। जो केवल A बराबर आर अल्फा बोलता है वो अधूरी बात करता है, इसलिए कभी भी इस बात को मत सुनना, हमेशा छोटी छोटी बातों को भी बड़े ध्यान से देखना, उसी पे क्वेश्चन आते हैं। जब क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो अपने आप ही बड़े हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारी बात हुई कंप्लीट। वैसे बच्चों बताने के लिए तो इस चैप्टर में बहुत कुछ है बताने वाला। ठीक है, बताता रहूंगा मैं बीच बीच में। मैंने जो है आज आपको पूरी तरीके से जो है 4 टाइप की एक्सेलरेशन समझाने की कोशिश करी। 4 टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इन ए सर्कुलर मोशन जो कि होती है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। तो चलिए एक बार उसको मैं पूरी तरीके से फिर भी लिख के रिवाइज कर देता हूं। तो पहली टाइप की जो हमारी एंगुलर एक्सेलरेशन होती है, जो पहली टाइप की जो हमारी एक्सेलरेशन होती है सर्कुलर मोशन में, वो क्या होती है, वो होती है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, पहली टाइप की होती है। नंबर 2 जो होती है वो होती है हमारी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ठीक है, नंबर 3 होती है हमारी नेट एक्सीलरेशन। नंबर 4 होती है हमारी एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, इसमें थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर और मैं बता दूं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को हम नॉर्मल एक्सीलरेशन भी कहते हैं, नॉर्मल एक्सीलरेशन कहा जाता है इसको। और इसको जो है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को पैरेलल एक्सीलरेशन कहते हैं, पैरेलल एक्सीलरेशन कहा जाता है। ठीक है, और नेट जो होता है इसका रिप्रेजेंटेशन होता है AC से, इसका होता है AT से। इसका फार्मूला होता है v²/r या r ओमेगा स्क्वायर, और इसको हम लिखते हैं यहां पर AT को लिखते हैं d mod v ऑफ dt। नेट एक्सीलरेशन होता है हमारा, नेट एक्सीलरेशन होता है हमारा A नेट, और A नेट को हम लिखते हैं AC² प्लस AT² का अंडर रूट, या इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है dv/dt का मॉड। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है हमारा अल्फा इक्वल टू d ओमेगा/dt या अल्फा इक्वल टू डेल्टा ओमेगा/डेल्टा t, या इसका एक और रिलेशन होता है अल्फा इक्वल टू a टेंजेंशियल डिवाइडेड बाई
रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी बात यहां पर पूरी हुई एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन की। ठीक है बच्चों, मैंने आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करी कि एक्सेलरेशन कितने तरीके की होती है, कैसे होती है, कैसे उसका एप्लीकेशन होता है, कब डायरेक्शन बदलता है, कब जो है स्पीड बदलती है, कब वेलोसिटी बदलती है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है सर्कुलर मोशन में। मुझे उम्मीद है पूरी तरीके से कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और सर्कुलर मोशन में आपका एक्सेलरेशन का फंडा पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, अब जो है मैं आज का वीडियो खत्म करने की इजाजत चाहूंगा और मैं अपने अगले वीडियो में जो एक फार्मूला मैंने यहां पे लिखा है ये वाला, इसको प्रूव करके दिखाऊंगा और साथ में काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन भी पढ़ाऊंगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए मेरी बेटी का यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला। थैंक यू।